अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज हम लोग पार्ट 3 जो है क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स का वो पढ़ेंगे। पार्ट 2 के अंदर हमने वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स पढ़े थे। वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स वो चार्ट्स हैं जो कि डिफरेंट बैचेस के अंदर जो डिफेक्ट्स आते हैं उनको मेजर करने के लिए यूज होते हैं। और अब पार्ट 3 के अंदर हम लोग विद इन द बैच जो क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स यूज होते हैं, विद इन द बैच जो डिफेक्ट्स आते हैं उसको कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं या देख सकते हैं थ्रू क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स। ये चार्ट्स जो हैं इसके लिए हम लोग एट्रीब्यूट चार्ट्स भी कहते हैं इनको। और ये चार्ट्स एट्रीब्यूट्स जो डिफरेंट है उनको करने के लिए यूज करते हैं। आए हम लोग आगे देखते हैं कि कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स जो है वो कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं जी कि कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स को कैसे डिफाइन करते हैं। कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड टू मॉनिटर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हैव डिस्क्रीट वैल्यूज and can be counted. Discrete value का आंसर जो है yes or no में होता है. Often they can be evaluated with a simple yes or no decision. Examples include color of tablets, pharmaceutical examples, broken fuels per carton, chipping or capping on tablets, यानी कि बैच के अंदर चिपिंग या कैपिंग होती है टैबलेट्स की, वो किस तरह होती है, मिस प्रिंटिंग ऑन लेबल्स, और लेबल जो हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर एक्सपायरी डेट्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग डेट्स वगैरह लिखते हैं तो वो कितने टैबलेट जो लेबल्स हैं वो उसके अंदर मिस प्रिंटिंग हुई है। Communicating of attributes usually takes less time than that of variables because a variable needs to be measured. Of course के आपको पता होता है कि जो वेरिएबल्स हैं उसको हमें मेजर करना पड़ता है, लेकिन एट्रीब्यूट्स के अंदर हमें कम टाइम चाहिए होता है, यस और नो में आंसर होता है। And attributes require only a single decision such as yes. एट्रीब्यूट्स क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स में दो तरह के होते हैं, एक पी चार्ट्स होते हैं, एक सी चार्ट्स होते हैं। अब आगे फर्दर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि पी चार्ट्स क्या होते हैं, सी चार्ट्स क्या होते हैं। पी चार्ट्स, पी चार्ट is a control chart that monitors the proportion of defects in a sample. Excuse me. It is used when both the total sample size and the number of defects can be computed. तो पी चार्ट जो है वो क्वालिटी कंट्रोल चार्ट है जो कि यूज होता है टू मॉनिटर द प्रोपोर्शन ऑफ द डिफेक्ट्स इन ए सैंपल। एक सैंपल लिया है, उसमें कितने सैंपल्स का प्रोपोर्शन या कितने सैंपल जो है परसेंटेज वाइज उनके अंदर डिफेक्ट्स था, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि हमें बहुत सैंपल साइज का पता होता है और द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जो है उनको हम लोग काउंट करते हैं कि कितने सैंपल्स उस सैंपल के अंदर कितने डिफेक्ट्स थे। एग्जांपल्स आर द प्रोपोर्शन ऑफ ब्रोकन एम्प्यूल्स in a batch and the proportion of misprinted labels in a batch of syrup। यानी कि अब दो एग्जांपल्स दिए कि उसके अंदर दो के ऊपर अप्लाई करते हैं। मसलन कि एक बैच जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर कितने एम्प्यूल्स जो हैं वो ब्रेक हुए और उनका प्रोपोर्शन क्या है। इसी तरह के एक बैच सिरप का बन रहा है और बैच के जो बनते हुए उस बैच के अंदर कितनी बॉटल्स जो हैं उसके ऊपर लेबल लगे और कितने लेबल जो है उसके ऊपर मिस प्रिंटिंग थी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट या कोई और मिस प्रिंटिंग या एक्सपायरी डेट कितनी लिखी थी और कितने के ऊपर लिखी नहीं जा सकी। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जब सिरप फिल हो रहा होता है तो उस वक्त जब लेबल लगता है तो उसके लेबल के ऊपर ऑटोमेटेड प्रिंटिंग होती है। स्टेप्स क्या है टू कंस्ट्रक्ट द पी चार्ट। द स्टेप्स आर नंबर 1, कंप्यूट द सेंटर लाइन ऑफ द चार्ट। सबसे पहले सेंटर लाइन कंप्यूट करते हैं। देन कैलकुलेट सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। देन कंप्यूट कंट्रोल लिमिट्स, यानी अपर कंट्रोल लिमिट्स और लोअर कंट्रोल लिमिट करते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्ट पी चार्ट एंड ऑब्जर्व वेरिएशन। उसके बाद हम पी चार्ट बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन जो है उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इसके अंदर जो एग्जांपल आगे नेक्स्ट आ रही है वो हमें टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की एग्जांपल आ रही है, उसको हम देखें कि फार्मूले फॉर कंप्यूटिंग सेंट्रल लाइन क्या है। कि सेंट्रल लाइन जो है वो कैसे करते हैं कि कंट्रोल लाइन या सेंट्रल लाइन, ये इसको हम लोग पी बार भी कहते हैं। कैसे कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के एक जो ऑब्जर्वेशन जो हमने की हैं
टोटल वो कितनी थी और उसमें से डिफेक्ट्स कितने थे। फार्मूले फॉर कंप्यूटिंग सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है, इसके अंदर ये जो वाली है पी बार इन ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस पी बार ब्रैकेट क्लोज ओवर एन अंडर स्क्वायर। फार्मूले फॉर कंप्यूटिंग अपर कंट्रोल लिमिट ये फार्मूली है, एंड फार्मूले फॉर कंप्यूटिंग लोअर कंट्रोल लिमिट उसके लिए ये फार्मूले। अब ये एग्जांपल है, a production manager for a tire company has inspected the number of defective tires in 5 random samples with a, with 20 tires in each sample। यानी कि सैंपल जो था, ईच जो टायर का जो सैंपल उसने था उसके पास 20 थे टायर्स उसने इंस्पेक्ट किया, उसमें से कितने टायर्स के अंदर उसका जो है वो डिफेक्ट्स था, और इस तरह उसने 20 टायर्स के 5 सैंपल उसने लिए। ये उसकी जो है वो प्रॉब्लम है। इसके अंदर आप उसका ग्राफ देखते हैं कि उसने टेबल कैसे बनाया। नंबर 1 सैंपल, हर एक के अंदर 20-20 यानी कि टोटल 100 सैंपल्स है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव टायर्स, 20 सैंपल जो पहले लिए थे उसने, उसके अंदर जो टायर डिफेक्टिव थे वो 3 थे, एंड नंबर ऑफ, ये देखिए 20 सैंपल्स आ गए और टायर 3 थे, तो उसकी प्रोपोर्शन क्या है 0.15। सैंपल 2 20 टायर्स के अंदर 2 निकले टायर जो डिफेक्टिव थे। सैंपल नंबर 3 में 1, सैंपल नंबर 4 जो है 20 टायर्स का उसमें 2, एंड सैंपल नंबर 5 इतने, एंड टोटल डिफेक्टिव टायर्स 9, और नंबर ऑफ टोटल टायर्स जो उसने सैंपल्स के अंदर इंस्पेक्ट किए वो 100 थे। अब इसके अंदर कंट्रोल सेंट्रल लाइन जो है वो क्या है, पी बार डिफेक्टिव नंबर ऑफ टायर्स और टोटल इंस्पेक्टेड टायर्स जो है वो 0. ये निकल आई वैल्यू। अच्छा, अब अपर कंट्रोल लिमिट्स इस तरह कैलकुलेट कर ली। जो है उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो उसने कैलकुलेट किया वो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। फिर अपर कंट्रोल लिमिट उसकी ये आ गई और लोअर कंट्रोल लिमिट ये आ गई। ठीक हो गया जी। तो कहता है कि माइनस में वैल्यू आ गई, तो माइनस का मतलब ये है कि वो 0 के बराबर है। अब उसके मुताबिक उसने कैलकुलेशन करके उसको बना लिया। न्यूमेरिकल अब आप लोगों के लिए दे रहे हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर एट टायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैज इंस्पेक्टेड द नंबर ऑफ defective tires in 20 random samples with 20 observation each calculate। ये है जी, ये न्यूमेरिकल है, ये जो आप असाइनमेंट के अंदर खुद भी करेंगे कि ये एक न्यूमेरिकल है जिसके अंदर 20 सैंपल्स हैं और हर सैंपल के अंदर जो है वो 20-20 टायर्स हैं। ये देखिए, ये 20 टायर्स इंस्पेक्ट किए हैं। इसके अंदर पहला सैंपल जो है उसके अंदर 3 टायर जो है वो डिफेक्टिव थे, और इस तरह ये 20 सैंपल्स दिए हुए, ये टोटल 20। ठीक है, इसका आपने टोटल करना है, और ये कितने हो जाएंगे 20 सा 400। तो 400 का ये आप लोग न्यूमेरिकल जो असाइनमेंट में बना के मुझे जो है वो आप सेंड करेंगे। अब आ जाता है जी सी चार्ट, दूसरा कंट्रोल चार्ट जो हम लोग एट्रीब्यूट्स के लिए यूज करते हैं। The C chart is control chart used to monitor the number of defects per unit। हर यूनिट के अंदर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को मॉनिटर करने के लिए हम लोग C चार्ट यूज करते हैं। A C chart is used when we can compute only the number of defects but cannot compute the proportion that is defective। C चार्ट के अंदर हम लोग क्या डिफेक्ट करते हैं कि एक नंबर ऑफ जो डिफेक्ट्स थे वो कितने थे, हम लोग प्रोपोर्शन कैलकुलेट नहीं करते। इसके अंदर दोबारा बोल रहा हूँ कि C चार्ट के अंदर हम लोग नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं, बट वी कैन नॉट काउंट प्रोपोर्शन। ठीक है, सी चार्ट काउंट द एक्चुअल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम कस्टमर इन ए मंथ और द नंबर ऑफ बैक्टीरिया ऑन ए पेट्री डिश कैन बी काउंटेड। मसलन कि एक हफ्ते के अंदर कितने कस्टमर ने कंप्लेन की, या एक महीने के अंदर कितने कस्टमर ने कंप्लेन की आपकी प्रोडक्ट के बारे में, या फिर एक पेट्री डिश के अंदर कितने बैक्टीरिया थे। हम लोग उसकी कितने बैक्टीरिया प्रोपोर्शन नहीं काउंट करते, कितने बैक्टीरिया थे। However, it is not possible to compute the proportion of complaints from customers or the proportion of bacteria on a petri dish। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इसको प्रोपोर्शन को कैलकुलेट कर सकें। हम जस्ट एक लिमिटेड टाइम के अंदर या एक लिमिटेड चीज के अंदर हम लोग नंबर ऑफ डिफेक्ट्स काउंट करते हैं इसके अंदर सी चार्ट के अंदर। अब आप देखते हैं कैसे करते हैं, फार्मूले क्या है, अपर कंट्रोल लिमिट जो है वो सी बार प्लस जी अंडर स्क्वायर सी बार
और फॉर्मूली फॉर कंप्यूटिंग लोअर कंट्रोल लिमिट्स ये है। नेक्स्ट इसके अंदर अब जी, और वो जो सेंट्रल लाइन है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो ये देखें, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, नंबर ऑफ सैंपल्स, कितने सैंपल्स के अंदर कितनी कंप्लेंट्स हैं। अब ये सी चार्ट एग्जांपल जो है, द नंबर ऑफ वीकली कस्टमर कंप्लेंट्स आर मॉनिटर्ड इन ए लार्ज होटल यूजिंग सी चार्ट, डेवलप 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट्स यूजिंग द डाटा टेबल बिलो। ये 3 सिग्मा हमने काउंट करनी है। ये वीक्स हैं, कितने 10 वीक्स का ये डाटा है। हर वीक के अंदर उसने बताया कि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितनी आई। मतलब फर्स्ट वीक के अंदर नंबर ऑफ कंप्लेंट्स 3 थी, सेकंड वीक के अंदर 2 हैं, इस तरह फिफ्थ वीक के अंदर देखें फिर 3 हैं, फिर 8th वीक के अंदर अगर आप देख लें तो ये 1 है। इस तरह 10 वीक के अंदर टोटल कंप्लेंट्स 22 है। अब उसकी कंट्रोल लिमिट्स उसने कैसे सेंट्रल लाइन कैलकुलेट की, ऐसे की उसने ये वैल्यू जो है ये वैल्यू निकाली जो ना 2.2 प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन का आया, ये 3, ये हमने बताया 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट्स, ये 3 आ गया, ये 3 सिग्मा का ये 3 लग गया इस फॉर्मूले का। जी जो है 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट है, और ये उसका उसने माइनस में वैल्यू 0 ले ली। अब उसने इसको कैलकुलेट कर लिया तो उसने बताया जी उसको ग्राफ डिजाइन कर दिया जी कितने आए। ये एक न्यूमेरिकल है इसी तरह का कि द नंबर ऑफ वीकली कस्टमर कंप्लेंट्स आर मॉनिटर्ड एट ए लार्ज होटल यूजिंग सी चार्ट, कंप्लेंट्स have been recorded over the past 20 weeks. Develop 3 sigma control limits using the following data. अब ये जो नंबर ऑफ वीक्स कितने 20 है, और नंबर ऑफ कंप्लेंट्स 20 वीक्स के अंदर हर वीक की कंप्लेंट दी है देयर 44। अब उसने 3 सिग्मा को कैलकुलेट करके हमने ये एक चार्ट बनाना है, और अब ये चार्ट बना के इस न्यूमेरिकल को आप लोग मुझे इसको भेजेंगे। हेल्प आप इसकी ले सकते हैं अपना, मैंने जो पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने उसका जो रिटर्न मटेरियल था, हैंडआउट्स है, बुक रेफरेंस ब्लैकमेन का चैप्टर लगाया हुआ है, उसके अंदर भी एग्जांपल दी हुई है, उससे हेल्प ले सकते हैं या फिर रिमिटेंस से भी हेल्प ले सकते हैं। तो आप इसको बना के उसको मुझे ये सॉल्व करके आप भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।